जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव की साधना करने पर साधक के जीवन में आ रही समस्याएं और दिक्कतें स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। और साथ में एक लाभ और होता है कि उसके जो कुल देवी देवता होते हैं, अगर वो नाराज हैं तो ब्रह्मदेव की साधना करने पर वो स्वतः ही प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मदेव के बारे में आप सभी को जानकारी है कि ब्रह्मदेव कौन होते हैं। वैदिक पाठी शुद्ध ब्रह्म जो होता है, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है जीवन पूर्ण हो जाने पर, और फिर इसके बाद उसे अपने अनुरूप गर्भ नहीं मिलता है। क्योंकि गर्भ ऐसे नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि एक महापापी, घोर पापी, दुष्ट आदमी को, जिसने हजारों लोगों की हत्या की है, हजारों जानवरों की हत्या की है, उसको गर्भ नहीं मिलेगा। वो भटकेगा, क्योंकि उसके लिए एक महापापी पिता और महापापी माता की जरूरत होगी, तभी वो जन्म ले पाएगा। ऐसे ही महापुण्यार्थी व्यक्ति के लिए भी गर्भ नहीं मिलेगा। सभी जो अवतार हुए हैं वो दोबारा हो सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं, लेकिन उनके अनुरूप अब गर्भ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही एक पुण्यार्थी आदमी होगा तो उसको उसके माता पिता भी उतने लेवल के होने चाहिए, उतनी जब तक किए होने चाहिए। क्योंकि जब भी है, यही है कि जब आप धर्मात्मा को लाना चाहते हो तो उसके पहले आपको भी साधनाएं करनी होंगी, आपकी पत्नी को भी साधनाएं करनी होंगी, जाप करना होगा, वासना से दूर रहना होगा। फिर आप संतान उत्पत्ति वाली प्रक्रिया में जाते हैं तो यकीन मानिए एक ऐसी दिव्य आत्मा आएगी जिसका आपको भी अंदाजा नहीं हो सकता है। क्योंकि सब लाइन में लगे हैं, लेकिन स्टेज की बात है, एक स्टेज क्रिएट होती है, उसी स्टेज पे तो वो आएगा जो जिस लायक है। तो ऐसे ही ब्रह्मदेव है, तो वो उन्हें जन्म लेने के लिए गर्भ नहीं मिलता है, वो गर्भ नहीं मिलता। वो जानकार भी बहुत है, वैदिक व्यक्ति, जो कि उसका जीवन पूर्ण हो जाने के बाद वो भटकने के बाद ज्ञान होता ही है, तो वो अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। भाई जब गर्भ मिलेगा तब देखेंगे, क्योंकि है ही नहीं। पंक्ति में खड़ा होना उनके लिए ठीक नहीं है। ऐसे उनको, आत्माओं को एक जगह स्थापित कर दिया जाता है कि जब तुम्हारे अनुरूप गर्भ आएगा तुम नजर रखो, और बता दिया जाता है फला फला समय, फला फला वर्ष में एक ऐसे होंगे, ये तैयार हो रहे हैं, इनके यहां तुम जन्म लोगे। तो जब तक करें क्या? तो जब तक वो एक देव श्रेणी में स्थापित हो जाते हैं और लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं, लोगों पे कृपा करना शुरू कर देते हैं। कोई व्यक्ति है, चरवाहा है, चरवाहा भेड़ें चरा रहा है, एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ, तभी एक सांप आया, सांप ने उसे काट लिया। दूर दूर तक कोई उपचार नहीं है, वो घबरा रहा था, बेहोश होने की कगार पे। तभी एक सफेद कपड़ों में, सफेद कुर्ते में, सफेद साफा बांधे हुए, सफेद पगड़ी बांधे हुए एक बुजुर्ग आए, हाथ में डंडा था। क्या हुआ? और वो घबरा रहा था, बेहोशी की कगार में था, और रोते हुए, घबराते हुए बोला, बाबा सांप ने काट लिया। कोई बात नहीं, तुम टिक जाओ। उसको उठाया, पेड़ से टिकाया, उसका इलाज किया, अपनी पोटली में से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और लगा दी, कुछ मंत्र बोले, ठीक होने की स्थिति में हो गया। वो अपनी वो सुराही टांगे हुए थे, सुराही से उसको पानी पिलाया, पानी पियो, बैठो, और ये जो है जड़ी बूटियां चबाते रहना, इसको बंद मत करना, अब मैं जा रहा हूं, तुम ठीक हो जाओगे, घबराना मत, अब कुछ नहीं होगा, घबराते रहोगे बात अलग है। इतना बोल के वो पेड़ था पीपल का, पीपल के पेड़ के पास वो पीछे से आए थे और फिर जाके घूम गए। अब उसको इतना टाइम नहीं मिला कि वो झांक के देखे, क्योंकि घबराहट और स्थिति भी तो हो। वो ठीक होना शुरू हुआ, उसका दर्द कम हो गया सांप के काटने का, और सारी चीजें जो उसको घबराहट हो रही थी, जो अंधेरा छा रहा था आंखों के आगे, वो सही होना शुरू हो गया। तभी उसे लगा झांक के देखे, क्योंकि वहां बहुत मैदान था, अगर कोई व्यक्ति पैदल जाए तो दिख जाएगा। वो 2 मिनट बाद झांका तो कोई नहीं दिखा उसे पीछे। तो ऐसे चमत्कार जो होते हैं ये वही है, ये ब्रह्मदेव ही है। धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं। फिर उसने क्या किया, उस चरवाहे ने, जब वो ठीक हो गया तो घर से आया, नारियल लाया, खीर पकवान आदि बनवा के लाया, उस पीपल के पेड़ के नीचे रखे, घी का दीपक जागृत किया। ये प्रक्रिया उसकी चलती रही। अब एक बार फिर उसे कोई जरूरत हुई, और फिर उसे जरूरत हुई तो उसने अपनी प्रार्थना रखी उस पीपल के वृक्ष से,
और उस प्रार्थना को एक छाया फिर दिखी उसे, अप्रत्यक्ष नहीं आए वो। और वो समझ गया था, वो दंडवत होकर जुड़ गया उनसे, दंडवत हुआ और मानसिक रूप से उनसे जुड़ने का प्रयास किया उन बाबा से, और जुड़ भी गया। शक्ति की कृपा सबसे पहले उस चरवाहे पर हुई। चरवाहा धीरे धीरे चमत्कारी हो गया। चमत्कारी कैसा हो गया कि फिर धीरे धीरे वो लोगों को ठीक करने लगा बाबा के नाम से। कुछ नहीं, जमीन से धूल उठा के लोगों को दे देता, लोग ठीक हो जाते, क्योंकि यहां वो माध्यम था, करने वाले कोई और थे। ऐसे शक्तियां अपने आप को स्थापित करती, यही है ब्रह्मदेव। अब कुल देवी देवता कैसे खुश हो जाते हैं, कुल देवी देवता को भी ये मना लेते हैं उस व्यक्ति के लिए जो इनसे प्रार्थना करता है, जो इनकी सिद्धि करता है, जो इनकी साधना करता है। क्यों मना लेते हैं? क्योंकि वो वैदिक है। देखो, मैं यहां जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं। लोग मानते हैं एक सम्मानित, सही और अच्छा ब्राह्मण है तो गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं। दुष्ट लोग किसी भी जाति का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। दुष्ट है तो वो दुष्ट है, यहां जाति की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक कोण होता है, एक समझने की बात होती है। तो बस ऐसे ही आत्माओं का क्षेत्र है। ब्रह्मदेव की जो इमेज है वो वैसे ही है, और वो वैदिक है। तो वो बात करते हैं कि भाई ये बताओ तुम क्यों नाराज हो इससे। उसने बताया ऐसे ऐसे है। अच्छा, मैं ठीक किए देता हूं। वो उसका जो उसके पेंच फंसे होंगे, कोई बंधन होगा, कोई समस्या होगी, किसी तांत्रिक द्वारा कोई कील लगाई होगी, सारा कुछ वो अपने तंत्र मंत्रों से ठीक कर देते। कुल देवी देवताओं के मध्य और उस व्यक्ति के मध्य कोई सिस्टम न रहा, सब ब्रह्मदेव बाबा ने दूर कर दिया। और जब सब दूर कर दिया तो चीजें सुलभ हो गई। तो ब्रह्मदेव बाबा की जो कृपा है, हालांकि इतना सहज नहीं है जैसा कि दिखाया जाता है, जैसा आपने सुन रखा होगा कई वीडियो के माध्यम से, इतना सहज नहीं है। आपने सुना होगा कई जगह पे, लहसुन प्याज छोड़ दो। आप किसी दरबार में जाते हैं तो उस दरबार में सबसे पहले आपको एक बात बताई जाती है, लहसुन प्याज छोड़ देना। अब लहसुन प्याज से क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ब्रह्मदेव को। उस साधक से, उस व्यक्ति से ब्रह्मदेव महाराज कभी नहीं जुड़ेंगे जो लहसुन और प्याज खाता हो। ये तो पहला चरण है। इसके बाद तो आप कुछ खा ही नहीं सकते हो। अंडा, मांस, मछली, शराब, जितनी भी तामसिक पदार्थ, मिर्च, ये धीरे धीरे कम होती। सीधी बात है, वो साधक जब तक साधना करता है बिल्कुल सात्विक भोजन लेता है, और सात्विक भोजन लेने के बाद क्या होता है, चित्त शांत होता है और तामसिकता बिल्कुल नहीं आती है, और तामसिक वृत्ति भी ये इनको नहीं सुहाती, ये नाराज हो जाते हैं। तो जब तक व्यक्ति लहसुन प्याज खाता रहेगा, जब तक इनकी साधना और आराधना उसको फलित नहीं हो। तो ऐसे भी कई चीजें हैं जो गुप्त हैं। तो जब व्यक्ति साधना करता है या साधक साधना करता है, तभी वो चीजें उस साधक को पूरी तरीके से बताई जाती हैं, उसको फॉलो कराई जाती हैं, तभी इनकी सिद्धि होती है और ये प्रार्थना पर काम करते हैं। और सबसे अच्छा सूत्र है प्रार्थना। जबरदस्ती अगर आप शक्ति को लगाओगे तो चूक होने की अगर संभावना होगी, और अगर संभावना होगी तो प्रतिफल घटित होगा। तो जब भी आप साधना करें इनकी, तो सारे नियम फॉलो करें, क्योंकि इनकी साधना करने से घर में सुख, शांति। आप देखिए, आप लोग भी, कई लोग नवरात्रियों में दुर्गा सप्तशती पाठ कराते हैं, सतचंडी हवन यज्ञ कराते हैं, और कोई जो है माता की चौकी लगाते हैं, माता का जो है श्रृंगार करते हैं, और कई प्रकार की आराधनाएं और साधनाएं होती हैं नवरात्रि में। वर्ष में 2 बार होती हैं, तो 2 बार व्यक्ति अपने घर में करा लेता है। रामचरितमानस का पाठ हो गया, भगवत गीता का पाठ हो गया, कुछ ना कुछ लोग कराते। क्यों कराते हो? सकारात्मकता फैले, नकारात्मकता दूर हो, क्योंकि वो रिचार्ज है, वो रिचार्ज करना हो गया। आप अपने मकान को रिचार्ज कर लेते हो कि सुख संपत्ति है। तो ऐसे ही सकारात्मकता लाने के लिए ब्रह्मदेव का अगर जहां प्रवेश है वहां सकारात्मकता फैल जाती है। और जब सकारात्मकता रहेगी तो घर में द्वंद्व नहीं रहेंगे, एक दूसरे से क्लेश नहीं रहेगा, एक दूसरे से द्वेष नहीं रहेंगे, एक दूसरे से किसी भी प्रकार की जो है वाद विवाद की स्थितियां नहीं रहेंगी।
सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि एक वैदिक आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है और वैदिक व्यक्ति है, उसे नवग्रह पूजन आता है, उसे पूरी पूजा पद्धति आती है, उसने कई बार सतचंडी पाठ किए हैं, कई बार दुर्गा सप्तशती करी है, कई बार भागवत करी है, कई बार भगवत गीता करी है। इतना उसके पास तप का पुंज है। और जब वो जहां जाएगा, आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा नहीं सुना होगा, कई बार मैं बता चुका हूं कि अंगुलीमाल छिपा हुआ था, बुद्ध जा रहे थे तो रोका गया कि उधर से मत जाओ, तो अंगुलीमाल अपनी खड्ग लिए आ गया, बुद्ध बोले मैं जाऊंगा, तो लेकिन जो उनकी जाप या ओरा मंडल था वो बहुत बड़ा था। तो अंगुलीमाल पीछे आया, बोले ठहर जा, तो बुद्ध खड़े हो गए, पीछे मुड़ के देखा, बोले मैं तो ठहर गया, तू कब ठहर गया। ये बात का वजन नहीं था, ये ओरा का वजन था। अंगुलीमाल के हाथ से खड्ग छूट गई, वो चरणों में गिर पड़ा। बड़ी गहरी आघात लगी ये बात कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहर गया। तो कहने का मतलब है, ये कोई ज्ञान बांटने की बात नहीं है, कहने का मतलब है कि जब ऐसा व्यक्ति आपके घर में आता है तो आप कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आया हो आप महसूस करना। जब एक दुष्ट आएगा, आलसी आएगा, जब आपके घर में रुक जाएगा, दूसरे दिन आलस फैला के जाएगा, ओरा का भी महत्व होता है। और जब एक दुष्ट आएगा तो एक अलग तरीके की एनर्जी फैला के जाएगा, जब षड्यंत्रकारी आएगा तो एक अलग तरीके की, एक दूसरे से षड्यंत्र करते फिरेंगे करके सदस्य। लेकिन जब एक वैदिक और अच्छा व्यक्ति आएगा, सकारात्मक व्यक्ति आएगा, शांत व्यक्ति आएगा, तो घर में एक अलग तरीके की शांति। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आज का जो वीडियो है, जो चर्चा थी, अगर आपको ये चर्चा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। आदेश। जय श्री महाकाल।